रक्तदान और कन्यादान दुनिया में महान दान कहे गए हैं, लेकिन आज के जमाने में वक्त दान भी सबसे बड़ा दान है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है चार दोस्तों की। नवीन, संतोष, मनीष और अनिल 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं। पुराने जमाने की कहानी है। उस समय के बढ़िया होटल में गए सब। उसमें पहुंचे के बाद चाय नाश्ता, हंसी मजाक चलता रहा। कुछ समय बाद वेटर बिल लेकर के आया और बिल पे करने से पहले इनके बीच में एक बड़ा मजेदार सा डिस्कशन शुरू हो गया। उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग 40 साल तक नहीं मिलेंगे, 40 साल के बाद मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। और सबने कहा हाँ हाँ सही है, सही है, और 1 जनवरी को मिला जाएगा। उस दिन जो सबसे आखिरी में आएगा उसे बिल पे करना पड़ेगा और इसी होटल में आएंगे। वेटर, जिसका नाम हरी था, वह सारी बातें सुन रहा था और बोला, क्या बात है, आपके बीच तो बड़ी मजेदार शर्त लगी है। 40 साल के बाद अगर मैं यही रहा तो मैं भी आपकी पार्टी देखना चाहूंगा। 40 साल कब बीत गए ये मालूम नहीं चला, लेकिन 40 साल में सब कुछ बदल गया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, छोटा शहर बड़ा शहर बन गया। जो होटल था वो 5 स्टार होटल बन गया और जो वेटर था उसका मालिक बन गया। इन लोगों की भी जिंदगी बदल गई। कोई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने बाहर चला गया, कोई सरकारी नौकरी करने लगा, कोई बिजनेस करने लगा। 40 साल कब बीत गया मालूम ही नहीं चला। खूबसूरती देखिए, 40 साल के बाद भी चारों को याद था कि 1 जनवरी को मिलना है। तो उसी होटल में सबका आना शुरू हुआ। सबसे पहले मनीष आया लग्जरी कार में और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। वेटर से जो मालिक बन गया था, हरी ने पहचान लिया और बोला, आइए सर बैठिए, आपके लिए अनिल सर ने टेबल बुक करा दी है। आपने मुझे पहचाना? मैं 40 साल पहले यही वेटर था। मनीष ने बोला, अच्छा तुम ही हो जो हम लोगों की सारी बातें सुनी थी। उसने बोला, हाँ सर। थोड़ी देर बाद संतोष आया, दोनों की बातचीत होने लगी। संतोष बोला, मेरा कपड़े का बिजनेस चल रहा है, और मनीष बोल, मेरी तो ज्वेलरी की शॉप है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद नवीन आया और बोला, मेरा तो मिल है और बढ़िया चल रहा है। तीनों के बीच बिजनेस की बात हो रही थी और इंतजार हो रहा था चौथे दोस्त प्रवीण का। तभी उस होटल का मालिक आया और बोला कि सर आप स्नैक्स शुरू करिए। अनिल सर का कॉल आया था, अभी वह रास्ते में है। सभी लोगों ने स्नैक्स शुरू किया। फिर कुछ समय बाद मलिक आया और बोला, सर आप लोग मेनू ले लीजिए और भोजन के लिए ऑर्डर करिए। अनिल सर अभी कुछ समय बाद आएंगे। वेट करते करते 1-2 घंटे निकल गए थे। इन्होंने ऑन ऑर्डर कर दिए, डिनर करने लगे। भोजन करने के बाद दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर के रुकती है। एक लड़का दौड़ के आता है और तीनों के चरणों में गिर जाता है, प्रणाम करता है और बोलता है, अंकल जी नमस्ते, मेरे पिताजी ने भेजा है। बोला, मेरे पिताजी शिक्षक बन चुके थे, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया हूं, और 1 महीने पहले ही पापा ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। उन्हें कैंसर हो चुका था, बीमार थे। उन्होंने मालूम था कि शायद वह पहुंच ना पाए 1 जनवरी तक वहां तक, और उन्होंने मुझसे बोला था, तुम सबसे बाद में जाना और बताना मत, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, वरना 40 साल के बाद पार्टी हो रही है, उसमें मजा नहीं आएगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। तब तीनों दोस्तों ने कहा कि हम अब 40 साल बाद नहीं, 40 दिन के बाद मिलते रहेंगे। ये सुनकर के उनको बुरा लगा कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये सोचते रहे कि हम लोग 40 साल बाद मिले ही क्यों। ये कहानी उन 4 दोस्तों की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम लोग भी इस चक्कर में रहते हैं, आज मिलेंगे कल मिलेंगे। हम भी लोग किसी शादी में या किसी फंक्शन में मिलते हैं, लोग वरना नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं है। वक्त दान करना शुरू कीजिए अपनों के लिए जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। ये मत इंतजार कीजिए आने वाले टाइम में मिल लेंगे, ऐसा सोचते रहे तो न जाने कौन कब साथ छोड़ करके चला जाएगा। आदमी एक पानी का बुलबुला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीर सिंह इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।